आज हम सूर्य भगवान की कहानी कहते हैं। तो चलो सुनो। एक समय की बात है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। तो ब्राह्मण सूर्य भगवान की पूजा करता था। वो बहुत गरीब हो गया, उसके पास कोई काम भी नहीं था। इसलिए उसकी बीवी घर में पैसे के लिए झगड़ा हो जाता था, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा था। इसलिए उसकी बीवी कहती, कहीं जाओ कमा के लाओ। वो जाता और उसका काम नहीं लगता, तो बड़ा ही दुखी हो गया। गांव वाले भी उसे कहने लगे, पूजा में लगे हो, निठल्ले कहीं के, काम तो करते नहीं हो। ऐसे शब्द उसको अच्छे नहीं लगते। इसलिए वो गांव वालों से और बीवी से परेशान होकर अपने कलश कलश लेके और एक जंगल में चला गया। बोला, मैं वहीं रहूँगा, तब तक कोई काम नहीं मिलता, जंगल से ही वहीं किधर काम देख के आऊँगा। तब ब्राह्मण जंगल में चला गया तो वहीं पूजा करने लगा। उसने वहाँ पानी नहीं था, तो उसने देखा अब सूर्य भगवान को अर्घ कैसे लगाऊं, कलसी कैसे डालूं। तभी उसने वहाँ थोड़ा सा पानी था, उसमें से कलश भरा और अर्घ लगाया। तभी उसके थोड़े छींटे वहाँ नदी में पड़े और नदी हरी भरी हो गई। उसमें ढेर सारा पानी हो गया और थोड़े छींटे वहाँ नीचे पड़े, तो वो वन हरा भरा हो गया। तो उसने देखा ये क्या हो गया। फिर नदी से आवाज़ आने लगी, अरे ब्राह्मण देवता कुछ मांग लो। तो वो डर गया, डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया। और ऐसे करता रोज उसे सूर्य भगवान नदी के अंदर दिखने लगे। तो वो जैसे ही पूजा करता वैसे ही वहाँ से आवाज़ आती कि ब्राह्मण देवता कुछ मांग लो। तो वो फिर डर जाता। ऐसे करके वो बहुत दुबला हो गया, उसे काम भी नहीं मिला था, इसलिए वो घर भी नहीं आ सकता, क्योंकि गांव वाले उसे निठल्ला कहते थे। बीबी भी उससे झगड़ा करती थी, लेकिन फिर भी वो बीबी थी, कभी कभी वो उसके पास चली जाती थी, खाना लेके भी जाती थी और वैसे भी कभी कभी उसके पास चली जाती थी कि भाई हाल चाल पूछ के आऊँ, जंगल में अकेला बैठा है ये सोच के। तो उसकी बीवी ने कई दिन से नोटिस किया कि ब्राह्मण दुबला होते जा रहा है। तब उसकी बीवी ने कहा, देखो मैं आपके लिए खाना तो रोज़ लेके आती हूँ, लेकिन आप ऐसे दुबले कैसे हो रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, देखो इस नदी में कोई भूत है। मैं जब भी पूजा करता हूँ तो मुझे वो भूत आवाज़ देता है और मुझे बहुत डर लगता है, और मैं घर भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। गांव वाले ताना मारते हैं, सब पता नहीं कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इसलिए मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि देखो महाराज, आप मेरी बात सुनो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जिस दिन से आए थे उस दिन यहाँ जंगल था, सूखी लकड़ियाँ थी और सूखे पेड़ थे, यहाँ पानी भी नहीं था। लेकिन आप जब से आके यहाँ रहने लगे हो, ये नदी पानी से भर गई और इसमें अच्छा पानी है और यहाँ पेड़ भी हरे भरे हो गए। तो मुझे लगता है ये भूत नहीं, सूर्य भगवान की कृपा है और सूर्य भगवान ही आपको आवाज़ देते हैं। तभी अब आवाज़ दे तो आप, वो बोले कि कुछ मांगो तो आप मांग ही लेना। तो बोले क्या मांगूं? बोले बहुत कुछ मांगना, क्योंकि थोड़ा मांगोगे तो उससे चलेगा थोड़ी। तब ब्राह्मण ने कहा, देखो मैं ज़्यादा मांगूंगा तो मैं भूल जाऊंगा क्या क्या मांगना है, तुम ही बता दो कैसे मांगूं। तब ब्राह्मणी ने कहा, नौटंक का महल मांग लेना, उसमें दासी घोड़े मांगना और सोने के पालने में पड़पोते को झुलाऊं और देखूं, ऐसा जिद्दा घोड़ा मांगना। तब उसने कहा, फिर उसने पूजा की। ब्राह्मणी तो घर पे आ गई और पूजा की। अंदर से आवाज़ आई, ब्राह्मण देवता कुछ मांगो। तभी उसने कहा, महाराज मुझे नौटंका महल चाहिए, दासी और घोड़े चाहिए, सोने का पालना चाहिए
और उसमें पड़पोता झुलाऊं और मैं पड़पोतों को झूलता देखूं, ऐसी मेरी उम्र चाहिए। दीदा घोड़ा चाहिए, घोड़े सलामत चाहिए। ऐसा करके उसने मांग लिया। तभी सूर्य भगवान सोचा, ऐसा भोला सा दिख रहा था, कितनी बार आवाज़ दी फिर भी डर रहा था। आज तो इसने सब कुछ ही मांग लिया, लेकिन मैंने भी इससे पूछा है तो देऊंगा। तब उसने सूर्य भगवान ने कहा, हाँ ब्राह्मण, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जाओ अब अपने घर चले जाओ। तभी ब्राह्मण देवता अपने घर के लिए रवाना हो गए। वहाँ आए तो दासियाँ अंदर से बाहर जा रही थी, बाहर सिपाही खड़े थे, उधर इधर घोड़े खड़े थे और राजमहल सा लग रहा था। तभी वो ब्राह्मण सोचा, मेरी यहाँ झोंपड़ी हुआ करती थी, वो कहाँ चली गई। तभी उन्होंने वहाँ पूछा कि मेरी यहाँ झोंपड़ी थी, वो झोंपड़ी कहाँ है। सब बोले, हमें क्या पता, हमें क्या पता। तभी अंदर से गहना पहरे एक औरत आई, तो वो आकर बोली, स्वामी अंदर आ जाओ। तो उसने देखा, ये तो मेरी ब्राह्मणी है जो बुढ़ी सी थी, डोकरी लगती थी, ये तो जवान सी हो गई है और कितने गहने पहन रखे हैं, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो जंगल चला गया, ये सब क्या हुआ। बोले, आपको पता नहीं, सूर्य भगवान ने आपको वरदान नहीं दिया। बोले, हाँ। तो बोला, सच में ऐसा होता है सूर्य भगवान की पूजा करने से। बोला, हाँ, आपने तो सीधे मन से पूजा की थी, इसलिए सब कुछ हो गया। तभी वहाँ बोले, इतने धन का हम क्या करेंगे। कभी तो बेचारे के पास कुछ नहीं था, एकदम से धन आ गया तो उसे भी ऐसा लगा, इतने धन का क्या करेंगे। तब उसने कहा, हम क्या करेंगे इतने धन का। तब ब्राह्मणी ने कहा, देखो धन से क्या नहीं होता, लोगों की मदद होती है, वो कर देना, कन्याओं की शादी करा देना और गरीबों में दान कर देना, ये सब धन से होता है। तभी ब्राह्मण बोला, ठीक है। तब ब्राह्मण गांव में सब कुछ करने लगा, हर किसी की मदद करने लगा। जो भी ब्राह्मण के पास आता वो खाली नहीं जाता। कोई कन्या जिसकी शादी घर वाले नहीं करा पाते, पैसे नहीं थे, उन कन्याओं की शादी ब्राह्मण कराने लगा। तभी राजा को तो कम मानने लगे लोग और ब्राह्मण को ज़्यादा। हर जगह ब्राह्मण की बात चलती थी। तभी राजा को पता चला कि ये सब क्या हो रहे हैं, मेरे पास तो कोई आ रहा नहीं है, समस्या लेके सब ब्राह्मण के पास जा रहे हैं। ऐसा इतना धन कहाँ से आ गया उसके पास। कल तक तो उसके खाने के लाले पड़े थे और अब इतना धन है कि लोगों में बांट रहा है। तभी उन्होंने सैनिक को भेजा, बोले उस ब्राह्मण को बुला के लाओ। तो सैनिक गए और बुला के लाए। बोले, ब्राह्मण देवता ये सब क्या है। तब ब्राह्मण ने कहा, देखो मैं तो सूर्य भगवान के कलसी देता था और दीतवार का व्रत भी करता था, इसलिए मुझे सूर्य भगवान ने ये सब टूटा है। जिसके पास जो नहीं होता है वो सूर्य भगवान देते। तो आपके पास भी कुछ नहीं है तो मांग लो। तो राजा ने बोला, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन हाँ, मेरे एक औलाद नहीं है। तो क्या सूर्य भगवान मुझे औलाद देंगे। बोले, हाँ, आपसे व्रत हो तो कर लेना, नहीं हो तो सूर्य भगवान के अर्घ रोज लगाना, उससे ही सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तब राजा ने ब्राह्मण देवता के कहने पर यह सब करा। उसके थोड़े दिनों में ही बेटा हो गया। तो सूर्य भगवान और राजा सब मानने लगे। उस गांव में गांव वाले भी मानने लगे सूर्य भगवान को और सब अर्घ देने लगे। सुबह नहा धो के पहले अर्घ देते, फिर सारे घर का काम करते। ऐसे सबकी जिंदगी चलने लगी। हे सूर्य भगवान, जैसे राजा को और ब्राह्मण देवता को आपने धन और बेटा दिए हैं, वैसे ही सबको देना, कहानी सुनने वालों को, कहानी कहने वालों को। जय सूर्य भगवान की, जय सूर्य भगवान की।